उसकी मम्मी ने मुझे धक्का मार के निकाला। तू तो हमारी नौकरानी है, मैं तो कपड़े धोने लेके आई थी, तेरे को बेहतर होकर ड्रेस धोने के लिए लेके आई थी। तक आगे लुगाई निकल जाए। दोबारा इस कुत्ता को विश्वास मत करो, सबने किसी ने बोला था। मैं बच्चा लेके कहाँ जाऊंगी? मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। पहले भी आपने कई बार सुना होगा कि लड़की भगाने का काम जो है अक्सर लोग करते हैं। कहीं पर जाते हैं, प्रेम जाल के अंदर फंसाते हैं और फिर लड़की को बिना शादी किए अपने शहर के अंदर ले आते हैं। एक ऐसा ही मामला हिसार के अंदर भी निकल कर के आया है। ये है निजारा नाजरी, जो गुवाहाटी की रहने वाली है, यानी कि आसाम की रहने वाली है। इनका पति हिसार के पटेल नगर के अंदर रहता है और होटल के अंदर काम करता है ठेकेदार का। अपने काम के दौरान पहले जो है गुवाहाटी के अंदर जाता है। गुवाहाटी के अंदर जाने के बाद निजारा नाजरी को जो है प्रेम जाल के अंदर फंसाया जाता है। उसके बाद अब जो है काफ़ी साल हो चुके हैं शादी को, एक बच्चा भी है। और अब जो है उस कुलदीप नाम के व्यक्ति ने एक और शादी कर ली है और शादी करने के बाद निजारा नाजरी जो है अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। निजारा, मुझे ये बताइए आपके साथ क्या हुआ है? मुझे 5 साल पहले उसके साथ लव मैरिज करके आई थी। उसने मेरे साथ प्यार करके फ़ोन पे बात करते थे, फ़ोन नंबर दे के आए थे। लेबर लेने गया था गुवाहाटी में, जब उसने मुझे फ़ोन नंबर दे के आए थे। फ़ोन करते करते बात करते थे, बहुत प्यार करता हूँ तेरे को, बहुत प्यार से रखूँगा, ऐसे बोलते थे। फिर मैं भी उसका प्यार सच्ची समझ लिया। रोज़ ही बात करते थे, रोज़ ही, दिन में 2-3 बार ही। फिर ऐसे बात करते करते उसने होटल पे वो कमरा ले लिया गुवाहाटी शहर पे। वो बहुत बड़ा शहर है गुवाहाटी। फिर गुवाहाटी से हमारी बहुत दूर गांव होती है, गांव से मैं अकेली गुवाहाटी तक मैं आई उससे फ़ोन पे बात करते करते। फिर गुवाहाटी पे वो 3 दिन तक कमरा लेके बैठा था होटल में। फिर गुवाहाटी से वो मेरे को इधर लेके आया था। फिर अलग से कमरा पे रहते थे। कौन से साल की बात है ये? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैम, पता नहीं 2000 के है क्या। कितने साल हो चुके हैं शादी को? अभी रहते हुए कितने साल हो? 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं। शादी के कितने साल बाद बच्चा हुआ था? ये 2.5 साल बाद होया था बच्चा। 2.5 साल बाद। अच्छा, ये आपके गले के ऊपर जो है निशान दिखाई दे रहे हैं, किस चीज़ के निशान है ये? वही है कि उसने मेरे साथ शादी कराऊंगा बोल के ना लिखवा रखी है थाना में। फिर शादी कराते नहीं, मैंने रुक जाओ, टाइम दे दो कहते रहता है। और ऐसे टाइम देते देते आज 1.5 महीना हो गया। मैडम का उस पर लिख रखा है कागज, यानी कि शादी का झांसा दे करके आपको गुवाहाटी से लेकर के हिसार ला के रखा हुआ था। हाँ, और आज तक कहता है कि टाइम दे दो। ऐसे ये बच्चा हो गया। फिर बोला शादी करने से सिर्फ नहीं होता, ये शादी हो गया हम दोनों का, मैंने आधार कार्ड बना दिया ना आपको, हमारा शादी हो गया, ऐसे बोला उसने। बिल्कुल यही वो आधार कार्ड है जो निजारा नाजरी के नाम से बना हुआ है। और इसके अंदर आपको दिखाना चाहूँगी, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कहीं पर पति का नाम नहीं लिखा है, केयर ऑफ कुलदीप सिंह लिखा हुआ है, जो कि कैमरी रोड के पास पटेल नगर के अंदर रहते हैं। मुझे ये बताइए, ये आधार कार्ड कब बनवाया था? मुझे मैम याद नहीं है, उसने बना के दिया था जब बच्चा पेट में था। अच्छा, उसने बोला अभी हम दोनों का शादी हो गया है, आधार कार्ड बना दिया ना, ऐसे बोला। ये कोर्ट से बना के दिया है मैंने, अभी हम दोनों का शादी हो चुका है, ऐसे बोला। यानी कि लगातार आपको झांसे के ऊपर झांसा देते रहा और आज तक दे रहा है। वो कागज में भी लिख रखा है थाना में। तो कौन सा कागज है? यही वाला? हाँ, यही वाला कागज है, इसमें लिख रखा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक कागज के ऊपर लिख करके निजारा नाजरी को दिया हुआ है कि मैं कुलदीप सन ऑफ डैश डैश, अकाउंट नंबर ये है, गली नंबर इतने का और इतने नंबर वार्ड का, हाउस नंबर दिया हुआ है, कैमरी रोड पटेल नगर हिसार का निवासी है। और ये 7 साल पहले निजारा नाजरी को आसाम से लेकर के आया था। और अब मैं इसके साथ पति पत्नी की तरह रहता हूँ। जो इसमें हमारा आवास में झगड़ा हो गया था,
वो आज दिनांक इतने में निजारा की सारा घर का सामान का, घर का खर्चा, बच्चे का खर्चा भी जो है वो कुलदीप ही उठाएंगे। इस तरीके के वायदे जो है उन्होंने इस पूरे के पूरे पेपर के ऊपर लिख करके दिए थे कि मैं शादी कर लूँगा आने वाले समय के अंदर और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की जाए। ये क्या आपने पहले भी कोई जो है एप्लीकेशन दी थी पुलिस थाने में? हाँ मैडम, वो अप्रैल की 27 तारीख को उन्होंने दूसरी शादी कर लिया था। उसकी मम्मी और उसकी बहन ने उसको कहीं जीन की तोकना गांव में कहीं किसी दूसरी लड़की से शादी करा दिया था। फिर उस लड़की को भी नहीं कितने समय पहले दूसरी लड़की से शादी करा दिया? ये अप्रैल की 27 तारीख को, यानी कि अब से 3 महीने पहले उनकी शादी करा दी। हाँ, उसकी मम्मी और उसकी बहन ने शादी कराई। उनकी शादी की जानकारी आपको किसने दी? वो ठेकेदार है ना, उनकी लेबर लूबर ने आके बताया। बहन हमारी को बोला चलो गांव में काम है, उसमें जीन में ऐसे शादी का काम में लेबर ले जाता है। फिर वो लेबर लूबर दूसरी तीसरी दिन आके बताया बहन तेरे तो किस्मत फूट गया, वो खुद ही शादी करा लिया, अभी तेरे बच्चा और तेरा क्या होगा। ऐसे क्या आपने जा करके एक बार भी पता किया कि उन्होंने शादी करवाया है नहीं करवाया? हाँ, ये बात सुन के मैंने शांति नगर से मैं गई पटेल नगर 15 सेक्टर पे बच्चा लेके मैं गई, उसके घर पे पूछताछ करी। उसकी मम्मी ने मुझे धक्का मार के निकाला, तू तो हमारी नौकरानी है, मैं तो कपड़े धोने लेके आई थी, तेरे को बेहतरों का ड्रेस धोने के लिए लेके आई थी, तो तू नौकरानी है। हम तो जिसको शादी करा के लिए आई हम उसी को ही रखेंगे। उन दहेज भी लेके आए है, तू क्या लेके आए है? 2 टका की लुगाई निकल जाए ऐसे बोल के मेरे को धक्का मार के उन्होंने निकाल दी उनकी मम्मी ने। फिर मैं आके इधर थाना पे दरखास्त दिया था। ऐसे ऐसे 6 दिन के बाद उसने फैसला कर लिया मैं रखूँगा, ये सब कागज़ लिख के दिया, मेरे शादी नहीं हो रहे झूठ बोल के। फिर आज तक उसने शादी नहीं करा, मुझे शांति नगर पे कमरा दिला के अकेले छोड़ रखा है। तो कमरे का किराया कौन देता? वही देता है? मैं पोछा झाड़ू करती हूँ अभी बच्चा लेके। अच्छा, पोछा झाड़ू से जो पैसा आता है उसी से ही आप अपना किराया देती हैं? हाँ, और बेंगलोर में मेरी एक जीजा काम कर रहा है, मेरी छोटी बहन की, वो बीच बीच में मुझे खट्टा में 1-2 हज़ार डलवा के दे देता है। अच्छा, ऐसे चल रहा है। तो जब कुलदीप ने शादी की तो क्या बकायदा उसने 7 फेरों के साथ शादी किया या जैसे आपको झांसा दिया वैसे उस लड़की को भी झांसा दिया है? नहीं, उसको वो फेरे लेके शादी किया है, सारे बताए है, गली वाले ने भी बोला है, सारे इधर से गाड़ी गुड्डी लेके नाच नाच के जा रही थी। रूबी मेरे को सब पहचानती है 5 साल से, तो उन लोगों ने सारे गली वाले ने भी बताए है। दोबारा इस कुत्ता को विश्वास मत करो, सब ने किसी ने बोला था, लेकिन मैं आपके रिश्ते कैसे हैं कुलदीप के साथ? मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं वो क्या सोचता है मुझे नहीं पता। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसकी मम्मी नहीं रहने देते, कहते हैं कि अपने देश वापस चले जाओ। मैं बच्चा लेके कहाँ जाऊँगी? कहते हैं कि तू 2 टका की लिए चले जाओ, अपनी माँ बाप से दहेज लेके आओ, हमारे घर में रहना चाहती है तो मैं कहाँ से ले आऊँगी? मेरी खबर भी छपी थी लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा, जब उस लड़की से शादी हुई थी तब आपके रिश्ते कैसे थे? शादी के कितने दिन बाद आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए? शादी के दूसरी तीसरी दिन में मुझे पता लग गया था। क्या पता लगा था? बेटर बुटर ने आके बताए बेटा उसने शादी करा लिया जाके। आपकी शादी जब आपके पति के साथ नहीं हुई, जब आपके पति आपको यहाँ जब जो है कुलदीप आपको यहाँ भगा करके लेकर के आए, तब आपके रिश्ते कुलदीप के साथ कैसे थे? मैडम जब सही थे, वो अलग ही रखता था, मेरे को लेके आए थे कैंप में, एक कमरा ले रखा था, लेके शुरू में अच्छे रखा था 2 साल 2.5 साल तक। फिर ये मार पिटाई कब शुरू हुई? ये बच्चे हो गया ना, जब से सिविल में मेरा बच्चा हुआ था हरियाणा सिविल में, तो सिविल से उसकी मम्मी के घर ले गया डायरेक्टली बच्चा के साथ मुझे, तो घर पे मारपीट करना शुरू कर दिया। तो मुझे सहन नहीं हुआ, मैं पुलिस थाना, कभी किसी को पता नहीं था, किससे क्या बताऊं, कोई अनजान। कभी माँ रोकने की कोशिश नहीं करती थी या माँ भी मारती थी? वो भी कभी नहीं रोका, मार साली को मार ऐसे बोलती थी मेरे को। अच्छा, घर के अंदर कौन कौन रहता है उसके? वो माँ बेटा ही रहती थी, वो कभी बेटी आ जाती है ससुराल से,
वो भी लड़ाई करती है। तो अभी आपको बता देते हैं कि अभी जो है निजारा हिसार के अंदर मिलगेट STM थाने के बाहर मौजूद है। तो थाने के अंदर जब गई थी तो पुलिस की तरफ से क्या कहना है? पुलिस कह रहे हैं अभी हम कुछ नहीं कर सकती, पहले तूने मुकदमा क्यों नहीं लड़ी, पहले मुकदमा लड़ना चाहिए था, क्यों तूने फैसला ले लिया? तो मुझे नहीं पता था ना मैडम, मैं सोचा है इंसान सच्ची है शायद रख लेगा, और उसने शादी मैंने किया ही नहीं ऐसे बोला, लेकिन हाथ में उसका मेहंदी तक लग रहा था सोनिया, तो उन्होंने शादी नहीं किया, नाट गया था मैं इसको ही रखूंगा, लेकिन मुझे अभी रखा नहीं, उसने अकेली मुझे उधर शांति नगर पे छोड़ रखा है, वो घर पे। अभी आपने कंप्लेंट दे दी अंदर? अभी मैंने कंप्लेंट दे रखी थी। बहुत अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? जब आप भाग करके लेकर के आए थे तब आपके घर के अंदर पता था कि आप भाग चुकी है? हाँ, घर पे पता लग गया था। फिर कैसा रिएक्शन था? घर वालों ने कह दिया था कि अभी चली गई, इतनी दूर तो हम तो नहीं पा सकते, बहुत गरीब घर के लोग हैं हमारे, तो अच्छी सी रहना, बस इतना ही कहते थे। तो अभी आपके शादी के मतलब यहाँ भागने के बाद भी आपके रिश्ते ठीक थे आपके घर वालों से? यहाँ वहाँ गुवाहाटी में आपके घर वालों से आपके रिश्ते ठीक थे, आपकी माँ भाई बहन से? नहीं, वो लोग इतना वो नहीं करते। जब तू भाग के गई है, हमारी बेइज्जती कर दिया है, इज्जत नहीं रखा है, तो हम कैसे तेरे को अपनाएंगे? अच्छा मैम, मेरी पहले घर में माँ बाबा ने शादी भी कराई थी, तो वो दारू पी के बहुत मारा करते थे, तो उसको गांव वाला ने भगा दिया था, उसको घर जमाए रखा था माँ बाबा ने। मेरे पहले शादी हो रही थी, तो उस पहले वाले से तलाक हो गया था आपका? हमारी उधर पुलिस नहीं होता, बहुत भीतर जंगल पहाड़ इलाका है, उधर पुलिस वगैरह नहीं होता, तलाक नहीं होता, सरकारी कोई प्रूफ नहीं होता, वैसे उसको भगा दिया था। और इसने भी देखा था, इसके पापा ने भी जानबूझ के देख के उसने मुझे प्यार के जाल में फंसा के ले आया। अभी वो कहते हैं, इसी बात का मौका उठाते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है कुलदीप हाँ, ने? इसी चीज़ का मुझे अभी फ़ायदा उठा रही है। तो अब आप क्या कार्रवाई की मांग कर रही हैं? मुझे न्याय चाहिए बस। अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ। आपको बता देते ये है निजारा नार्जरी, जिसका बैंक का खाता भी बकायदा खुला हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, इनके पति ने जो है एक पेज के ऊपर लिख करके भी दिया हुआ है, फ़ोटो भी है उनकी हमारे पास, लेकिन बकायदा बिल्कुल रीति रिवाजों के साथ निजारा के साथ कुलदीप ने शादी नहीं की है, सिर्फ भगा करके लेकर के आया था और शादी का झांसा दे करके लगभग 5-6 सालों से उसको यहाँ पर रखा हुआ था। और अब जो है दूसरी शादी की भी खबर आ रही है। कंप्लेंट दे दी गई है STM थाने के अंदर, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे कि अगर कोई भी आपको इस तरीके से प्रेम के जाल के अंदर फंसाता है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ उससे शादी कीजिए। बिना लीगल डॉक्यूमेंट के आज के बाद आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना कीजिए, क्योंकि फ्रॉड का सिस्टम बहुत ज़्यादा चला हुआ है। ऐसे बहुत सारे मामले जो है रोज़ाना आते हैं कि किसी और शहर की, किसी और स्टेट की लड़की भगा करके दूसरे स्टेट के अंदर लाई जाती है, उसके बाद उसे 2-3 साल बाद छोड़ दिया जाता है। हालांकि निजारा से कुलदीप ने शादी तक नहीं की है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी दूसरी शादी है, क्योंकि अभी जो उन्होंने एक और शादी की है वो किसी दूसरी लड़की से शादी की है, वो भी उनकी शायद पहली ही शादी मानी जाएगी, क्योंकि लीगल प्रूफ अभी तक निजारा के पास कोई भी नहीं है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करते रहिए। और आपकी क्या राय है, अब निजारा के साथ क्या होना चाहिए, और ये अकेली लड़की जो है अपने बच्चे के साथ आखिरकार कहाँ जाएगी? खैर, ये तो अब देखते हैं, जा कर के मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। जितनी हमसे मदद हो पाएगी वो मदद हम ज़रूर करेंगे। तब तक आप भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर इनकी मदद कीजिए। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।